जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार बीजेपी से लड़ते लड़ते अब भारतीय सेना से भी लड़ने लगी है। भारतीय सेना के जवान इनके निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने इनके एक धरना प्रदर्शन का मंच हटा दिया था, जो कि परमिशन से ज्यादा समय तक लगा हुआ था, जिसके बाद भारतीय सेना की गाड़ी रोक दी गई। ड्राइविंग कर रहे जवान पर केस कर दिया गया और यहां तक कि भारतीय सेना की तुलना पाकिस्तानी सेना से कर दी गई। ये कि ममता बनर्जी के ही एक मंत्री ने। अब इनका गुस्सा दिख रहा है सेना के ऊपर। किस तरह से ये लोग अब सेना को ये दिखाने की कोशिश में है कि तुम भी अगर हमारे खिलाफ चाहे नियमों के तहत ही कुछ करोगे तो बचोगे नहीं। जो इनकी सरकार जिस बात के लिए जानी जाती है, तलखी, तानाशाही, मनमानी, जोर आजमाइश, वही सब इन्होंने किया है। देखिए हुआ क्या है। सेना का एक ट्रक मंगलवार की ये बात है, सेना का एक ट्रक रॉयटर्स बिल्डिंग के सामने से जा रहा था और ये ट्रक इन्होंने, जो वहां पर कोलकाता पुलिस का ट्रैफिक पुलिस का कर्मी था, उन्होंने उस ट्रक को रोक दिया, क्योंकि वो ट्रक, इनका कहना है कि उसको बाईं ओर मुड़ना था और अचानक से उसने दाईं तरफ मोड़ ले लिया, टर्न ले लिया और पीछे से पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा की गाड़ी आ रही थी। अब पुलिस आयुक्त की गाड़ी, जैसा कि सेना के जवान का कहना है, उनकी गाड़ी तो निकल चुकी थी और उसके बाद उन्होंने टर्न लिया और गाड़ी, ट्रक जो है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। ऐसा नहीं था कि उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन यहाँ पर कोलकाता पुलिस का कहना है कि नहीं, ट्रक बहुत तेज स्पीड में आ रहा था और उसने अचानक से टर्न लिया। सीसीटीवी फुटेज में भी टर्न लेता हुआ ट्रक तो दिख रहा है, लेकिन बहुत तेजी से आता हुआ नहीं दिख रहा है और साथ ही ये भी दिख रहा है कि ट्रक के पीछे जो गाड़ी आ रही थी वो निकल चुकी थी और पीछे से एक और जो गाड़ी आ रही थी वो रुक जाती है टर्न को देखते हुए। तो ये कोई रैश ड्राइविंग का मामला नहीं लग रहा था, लेकिन इन्होंने केस किया और देखिए उसमें सेना का ट्रक है, उसमें सेना के जवान थे। आपने भी कई सड़क पर आते जाते ट्रक देखे होंगे सेना के, और वो रैश ड्राइविंग नहीं करते हैं। कई बार ऐसे ट्रक देखे गए हैं, वो आराम से गाड़ियां चलती हैं उनकी। और जब ऐसे मामले अगर हो भी जाते हैं, ठीक है, चलिए सेना का ट्रक है, कभी कुछ गलत फहमी हो गई, ड्राइवर से कुछ गलत फहमी हो गई या कुछ रास्ते में कंफ्यूजन हो गई और कोई हादसा नहीं हुआ है, ट्रक की स्पीड भी ज्यादा नहीं है, तो आप कम से कम उसको समझाकर या गलती बताकर छोड़ सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के मामले में सेना के जवान पर केस कर दिया, क्योंकि जो ड्राइवर होते हैं वो भी सेना के जवान ही होते हैं, उनके ऊपर केस कर दिया। और फिर जब जो सेना की पूर्वी कमान, जहां जिनके ग्राउंड पर इन्होंने मंच लगाया था, वहीं से फोर्ट विलियम्स में जहां मुख्यालय है, वहां से कर्नल रैंक के एक अधिकारी आए, फिर उन्होंने बात की, सेना का ट्रक छुड़वाया, सेना का ट्रक भी जब्त कर लिया इन्होंने। सोचिए, ड्राइवर जब्त, सेना का ट्रक जब्त, और वहां पर सेना के जवान वहां से कहीं जा रहे होंगे, वो भी वहीं रोक दिए गए थाने में। और फिर वहां अधिकारी आए कर्नल रैंक के, उन्होंने बात की, तब ट्रक छोड़ा गया। लेकिन सेना के जवान पर जो ड्राइविंग कर रहे थे उनके ऊपर केस इन्होंने लगाए रखा है। ये है ममता बनर्जी की सरकार में सेना पर सख्ती हो रही है, सेना पर सख्ती की जा रही है। और इससे एक दिन पहले हुआ क्या था, मायो रोड पर, जो कि आर्मी ग्राउंड है, वहां पर इन्होंने धरना प्रदर्शन के लिए मंच लगाया था टीएमसी ने। और मंच किसके लिए धरना प्रदर्शन हो रहा था, घुसपैठियों के लिए। इनका कहना है कि बांग्ला भाषियों पर बीजेपी शासित राज्यों में अत्याचार हो रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। अब बांग्लादेश के भी बांग्ला भाषी है और पश्चिम बंगाल के भी बांग्ला भाषी है, तो पुलिस तो जांच करेगी ही। जो पश्चिम बंगाल के लोग होंगे उनके पास सारे दस्तावेज होंगे, उनके घर परिवार की सारी डिटेल होगी, तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो बांग्लादेशी होंगे उनके पास तो कोई डिटेल नहीं है, आधार कार्ड और पैन कार्ड रखते हैं और जहां से आए हैं वहां का पंचायत स्तर पर कुछ बना लिया तो वो चीजें होती है। लेकिन जब थोड़ी छानबीन करती है पुलिस तो उसमें साफ पता चल जाता है कि ये बांग्लादेशी है। अब इस पर ममता बनर्जी को समस्या हो रही है और ये इसे बांग्ला भाषी मुद्दा बना रही है। इसको सीधे सीधे ये मुद्दा जुड़ा हुआ है बांग्लादेशियों से, घुसपैठियों से। और जिस तरह से गृह मंत्रालय अभी एक्टिव है, अभी गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि घुसपैठियों, फॉरेनर्स के लिए जो भी यहाँ पे लीगल तरीके से पकड़े जा रहे हैं, डिटेंशन सेंटर बनाए जाए। ऐसा नहीं है कि पकड़ के सिर्फ जेलों में भरे हुए हैं और फिर छूट जाते हैं या भाग जाते हैं तो फिर वो वैसे ही घूम रहे हैं। इसके लिए अलग से डिटेंशन सेंटर होना चाहिए कि एक जगह होता है जहां पर ये सारे इलीगल तरीके से रहने वाले लोग वहां पर रखे जाएं। तो इसके लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जगह चिन्हित करने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा गया है। ममता बनर्जी की तो परेशानी बढ़ रही है
और उनको दिखाना भी है कि मैं देखिए आपके लिए कितना कर रही हूँ, मैं पश्चिम बंगाल के बाहर भी लगी हुई हूँ आपके लिए आवाज उठाने में, और चुनाव भी है पश्चिम बंगाल में, तो धरना प्रदर्शन के लिए मंच लगाया था। लेकिन मंच की अनुमति 2 दिन के लिए थी, 30-31 अगस्त के लिए, लेकिन मंच उससे पहले से लगा ही हुआ था और 31 तारीख के बाद भी नहीं हटाया गया। तो फिर सेना ने एक्शन लिया और मंच को हटाया। ममता बनर्जी पहुंच गई बौखलाती हुई कि हमसे संपर्क करते, मुझे बुला लिया होता, पुलिस से पूछ लिया होता, क्या आपको नहीं पता है आपके आयोजकों को कि यहाँ से मंच हटाना है। और सेना ने आयोजकों से संपर्क भी किया था, लेकिन उन्होंने इस मंच को नहीं हटाया था। तब सेना की तरफ से कोलकाता पुलिस से संपर्क किया गया और उनकी उपस्थिति में मंच हटाया गया। अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल सत्ता पे बैठी हुई है सालों साल से, तो ममता बनर्जी कैसे बर्दाश्त कर पाती। और हुआ यही, बर्दाश्त हुआ नहीं तो इन लोगों ने अगले दिन सेना का ट्रक रोक दिया। अब इनका कहना है कि नहीं, नियमों का उल्लंघन हो रहा था, ये सब बातें, लेकिन नियमों का उल्लंघन अगर हो भी रहा था, लेकिन सेना के लिए आप थोड़ी लीनियंसी दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत कम मामले होते हैं, कोई गलती हो सकती है, उस पर आप इतनी बड़ी सख्ती कर देंगे। तो ये दिख रहा है कि क्यों की जा रही है सख्ती, और ये भी दिख रहा है कि ये टीएमसी के नेताओं की खींच कितनी है सेना के ऊपर, कि पाकिस्तानी सेना से तुलना हो रही है। एक तो पहले ही ममता बनर्जी कह रही है कि सेना का दुरुपयोग हो रहा है, बीजेपी सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है, इस तरह की बातें ये कह रही है। और अब क्या हुआ, जब विधानसभा के अंदर पश्चिम बंगाल में यही बांग्ला भाषियों पर कथित अत्याचार को लेकर चर्चा हो रही थी, तब ममता बनर्जी के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु क्या कहते हैं कि जब हमारा मंच हटाया गया तो हमें ठीक वैसा ही लगा जैसा कि 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ढाका में गोलियां बरसाई थी। पाकिस्तानी सेना ने लोगों पर जैसे फायरिंग की थी, वैसा ही हमें लगा जब भारतीय सेना ने हमारा मंच हटाया। अब इनकी तुलना देखिए कि एक मंच हटाने की तुलना फायरिंग से कर रहे हैं और भारतीय सेना की तुलना पाकिस्तानी सेना से कर रहे हैं। और जब इन्होंने बयान दिया तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, माफी मांगने के लिए कहा, कि इस बयान को वापस लेने के लिए उसको कहा, और ये बात की कि आप भारतीय सेना की तुलना पाकिस्तानी सेना से कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तानी सेना जो भारत पर हमला कर चुकी है, पाकिस्तानी सेना वो सेना है, वो देश है जो अपने सैनिकों को वापस नहीं लेता है अगर वो मारे जाते हैं, जिसने अत्याचार की हदें पार कर दी बांग्लादेश के अंदर, आम लोगों को किस क्रूरता से मारा था। और आप तुलना करते हैं भारत की सेना से। लेकिन यहाँ पर ये माफी मांगेंगे, इनकी तो खुन्नस है, इनको तो गुस्सा है भारतीय सेना पर। लेकिन इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, बीजेपी के नेता कई जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और टीएमसी की भारतीय सेना के प्रति जो रवैया है उसके खिलाफ बोल रहे हैं और इसको लेकर माफी मांगने की भी मांग हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी इस वक्त समझिए बेचैन है, और ये जो उनकी एक तरह से खींच है, कुंठा है, ये निकल रही है पूरी टीएमसी की, क्योंकि यहाँ पर एसआईआर हो रही है, यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, घुसपैठियों के वोट खतरे में हैं और ममता बनर्जी की इसी से टेंशन बढ़ी हुई है। एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, उनको ये डर है कि सत्ता कुर्सी हाथ से ना चली जाए और इसके रास्ते में जो भी आ रहा है, जो भी उन्हें लग रहा है कि अड़चन बन रहा है, उसके खिलाफ वो मोर्चा खोलकर बैठ जाती है। और अभी ताजा उनकी पार्टी के निशाने पर है भारतीय सेना। आगे भी हो सकता है सेना के खिलाफ कुछ इस तरह के बयान देखने को मिले, लेकिन इससे ममता बनर्जी की, उनकी सरकार की पश्चिम बंगाल में गिरती हुई स्थिति ये साफ दिखाई देती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।